हेलो दोस्तों, तो आज हम हिंदी का नया पाठ सीखने वाले हैं जिसमें 2 लघु कथाएं हैं और दोनों लघु कथाएं की जो रचयिता है वह है हरि जोशी, जिनका हम संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। हरि जोशी जी, जिनका जन्म 1943 में खुड़िया नामक गांव में, जो गांव मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे हुआ था। वह एक प्राध्यापक थे। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनको उनकी रचना के लिए बहुत नामांकित, उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनके नाम है, कुछ नाम उन्होंने यहाँ पे दिए हैं: पंखुरिया, यंत्रयुग, आखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। तो चलो हम अभी ये 2 लघु कथाएं वो देखने वाले हैं। उसमें से पहली लघु कथा है नींव। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला इमारत मतलब मल्टी फ्लोर की बिल्डिंग जो नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अभी देखो, कोई भी बिल्डिंग बिल्ड करने के लिए सीमेंट और रेत की ज़रूरत होती है। सीमेंट और रेत का मिक्सचर करके और ईंटों में डाल के ही वो नींव बनाई जाती है कोई भी बिल्डिंग की। वैसे ये जो ठेकेदार था, ठेकेदार मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्टर, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ये नया था, तो अभी इसने एक प्रोपोर्शन दिया था जिसमें उसने 5 तगारी रेत और 1 तगारी सीमेंट ऐसा मिक्सचर करके वो मिश्रण जो आपकी ईंट है उसमें ये मिश्रण डाल के जुड़ाई कर रहा था और बिल्डिंग बिल्ड कर रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। अधिकारी अभी इंस्पेक्शन करने के लिए, जैसे अपने स्कूल में भी बच्चों का इंस्पेक्शन करने के लिए अधिकारी आते हैं ना, वैसे ही कोई भी बिल्डिंग बिल्ड हो रही होगी, कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, वहाँ पे भी अधिकारी आते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए, वो जांच करने के लिए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया, मतलब वो डिसअपॉइंट हुए। उनको वो जो काम वो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा था, ठेकेदार कर रहा था, वो पसंद नहीं आया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। अब यहाँ पे तगारी नामक शब्द आ रहा है। तगारी मतलब क्या? घमेला। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइड में इसे छोटे छोटे घमेले रहते हैं जिसमें वो सीमेंट और रेत का जुड़ाई करते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अभी क्या हुआ, नए ठेकेदार को समझ में आया कि अधिकारी को उनका जो काम था वो पसंद नहीं आया, तो इसलिए उसने जो उसका सीमेंट और रेत का प्रोपोर्शन था वो चेंज कर लिया ताकि अभी तो भी उनका काम अधिकारी को पसंद आए। इसलिए उसने अपने काम में कुछ चेंजेस किए। तो उसने क्या किया, 5 तगारी रेत की जगह पे 3 ही तगारी रेत ली और 1 तगारी सीमेंट ऐसा मिक्सचर करके उसने बुनाई की और उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। अभी देखो, दूसरे दिन वापस वो अधिकारी वहाँ पे आए और उन्होंने वापस मुआवजा किया। जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उन्होंने एक नज़र डाली और वापस गर्म हो गए। अभी भी उनको जो ठेकेदार था उसका काम पसंद नहीं आ रहा था। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने वार्न किया ठेकेदार को। कैसे वार्न किया? यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने उसको फाइनल वार्निंग दी ठेकेदार को कि कल तक तुमने इस काम में कुछ चेंजेस नहीं किए तो ये काम बंद करके दूसरे ठेकेदार को दे दूंगा मैं। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अभी ये ठेकेदार नया था तो इसे लग रहा था कि शायद मेरी ही कुछ गलती हो रही होगी, इसलिए अधिकारी मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ? मैंने तो सब चेंजेस कर लिए, चेंजेस करके देख लिया, फिर भी जो अधिकारी वो संतुष्ट ही नहीं हो रहे मेरे काम से। तो उसने क्या किया, जो अनुभवी ठेकेदार थे, एक्सपीरियंस ठेकेदार थे, जो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर थे,
उनसे जाके सलाह मशवरा किया कि मैं इसमें और क्या चेंजेस कर सकता हूँ ताकि अधिकारी खुश हो सके। मैंने तो मेरी तरफ से सब ट्राई करके देख लिया है, फिर भी अधिकारी कुछ ना कुछ उन्यूं निकाल के तो इसमें और क्या कमियां रह गई है वो सोचने लगा और जो अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, उसे सलाह मशवरा करने के लिए गया। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि महोदय रिश्वत चाहते हैं, रिश्वत यानी करप्शन, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत लेने और देने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। आपने बहुत जगह देखा होगा कि आपका काम करने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है, तब अधिकारी आपका काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी एक अधिकारी रिश्वत चाहिए थी उसको, इसलिए वो बार बार जो काम ठेकेदार कर रहा था उसमें कमियां निकाल रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। देखो क्या हुआ, अभी ठेकेदार को तो समझ में आ गया था कि ये जो अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं वो रिश्वत लेना चाहते हैं। उसने वैसे ही किया, उसने एक लिफाफे में पैसे डाल के उनको वो हाथ में थमा दिया और ये महोदय ने, अधिकारी ने जैसे ही वो लिफाफा लिया और पलट के जाने लगे वैसे एकदम एकाकी उनसे भी बड़े अधिकारी वहाँ पे आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े। रंगे हाथ पकड़ना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। अभी देखो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, उसके पीछे की स्टोरी अभी देखो। जैसे आप पिक्चर देखते हो तो कोई इंसिडेंस हुआ, उसके पीछे वाली स्टोरी ये कैसे हुआ, ये होने के पीछे क्या क्या उन्होंने किया था वो दिखाते। वैसे अभी देखो, वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। रात को ही जाके उसकी कंप्लेंट कर दी थी। किसने? ठेकेदार ने अधिकारी की कंप्लेंट उससे भी उच्च अधिकारी से कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। पूरा जो सिस्टम रहता है उसमें सिर्फ एक दो अधिकारी भ्रष्ट होते हैं जो रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं, पर वो एक दो अधिकारी की वजह से पूरा सिस्टम बदनाम होता है, पूरा सिस्टम खराब होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। देखो, कोई आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, वो कभी भी छुपता नहीं है। उसका समाचार चारों तरफ बहुत जल्दी फैल जाता है। वैसे ही इन अधिकारी ने और ठेकेदार ने जो अच्छा काम किया था, जो रिश्वत लेने वाले अधिकारी को सबक सिखाया था, ये बात भी चारों तरफ बहुत जल्दी फैल गई। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया और जगह जगह इन दोनों का सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो बच्चों, इस पहली लघु कथा में आपने क्या सीख ली? प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, अतः हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए। बच्चों, दूसरी लघु कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी बताई हुई कहानी, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो तुरंत वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन दिया है उसको प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी नए एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। बच्चों, बाहर जाके ट्यूशन का फीस भर के पढ़ाई करने से अच्छा आप घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए सिर्फ इतना ही काम करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना है। तो चलो चलते हैं दूसरी लघु कथा की तरफ। दूसरी लघु कथा का नाम है जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। दांत बहुत दुस्साहसी मतलब गर्व आ गया था उनको, बहुत गर्विष्ठ और अहंकारी हो गए थे।
एक दिन क्या हुआ, गर्व में चूर होकर जीवा से बोले। जीवा मतलब क्या? जीभ, टंग। जीवा जीभ का समानार्थी शब्द है। क्या बोले वो जीवा से? हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। अब देखो कितना घमंड दांतों को। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित मतलब अपवित्र, दूषित। जीवा ने पहली बार ऐसा कुछ दूषित शब्द उसके प्रति सुना था जो दांत उसे सुना रहे थे। वह हंसकर बोली, जीवा हंसकर बोली। क्या बोली? ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। अभी जीवा कैसे बोली दांत को ताने मार के कि ऊपर से बहुत स्वच्छ और सफ़ेद हो, पर तुम मन से बहुत ही कपटी हो। अभी देखो दांत क्या बोल रहे उसके ऊपर। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। अभी यहाँ पे सब क्या रहे आपको? पंक्चुएशन मार्क्स, उसको ही बोलते हैं विराम चिन्ह। आपको जब रीडिंग करते हो लेसन तो ध्यान रखना है कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से लेसन का रीडिंग करना है, पाठ का रीडिंग करना है। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है, दांतों ने किटकिटाकर कहा। देखो दांतों की कितनी मजाल, जो जीवा से किस तरह से बात कर रहे हैं। उसके ऊपर जीवा ने क्या कहा? जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। ललक रखना मतलब लालसा रखना। दूसरों को चबा जाने की लालसा जो रख रहे हो तुम, बहुत जल्दी टूट भी जाते हो तुम। सामने वाला तो जल्दी गिर जाता है, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी मतलब स्वार्थी हो, मतलबी हो। कौन बोल रहा है यह वाक्य? जीवा दांतों से बोल रही है। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहते हैं, वृद्धावस्था में तो उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। आपने देखा है और आपको पता है कि जो हमारे घर में आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, बूढ़े आदमी जो है, उनके दांत टूट जाते हैं। तो जीवा क्या बोल रही दांत को? आप तो बहुत अवसरवादी हो, मतलबी हो। आप इंसान का, मानव का साथ कब तक देते हो? जब तक वो जवान है, और जब वो वृद्धावस्था में आते हैं, बूढ़े हो जाते, तो उनका साथ छोड़ के भाग जाते हो, गिर जाते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? अभी दांत भी उसको पलट कर जवाब दे रहे जीवा को। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक ही सीमित है। तुम जो इतना इतरा रहे हो कड़ेपन से और नुकीलेपन से, तो उसका कार्यक्षेत्र मतलब तुम कहाँ तक सीमित हो? मुंह के अंदर तक ही सीमित हो। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझमें पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। देखो कितनी अच्छी बात कही है जीवा ने। इसलिए तो संत कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करिए आपो शीतल होए। इसलिए जीवा ने बहुत ही सच्ची बात कही है कि जीवा में ऐसी प्रभावी, इसलिए जीवा जो कह रही है वो बिल्कुल सच है कि उसमें पूरे दुनिया को प्रभावित करने की शक्ति रहती है और झुकाने की भी शक्ति रहती है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुम्हें, दांतों ने पुनः उसको धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। दंत चिकित्सक मतलब डेंटिस्ट। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई देंगे। बराबर है ना? घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, उनके पास शब्द नहीं था बोलने के लिए, उत्तर नहीं था, निरुत्तर हो गए। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई। कौन सी पंक्ति? किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। किसी को पसंद नहीं सकती जबान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है श्रेष्ठता को स्वीकार करना।
दांतों ने जीवा की श्रेष्ठता को आखिर स्वीकार कर ही लिया। तो बच्चों, इस दूसरी लघु कथा से आपने क्या सीख ली? दूसरी लघु कथा में हमें रचयिता बताना चाहते हैं कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अंततः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज की दोनों लघु कथाएं आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और तो चलो मिलते हैं एक नए लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।